Good morning, students. In previous lecture, we have completed 3 or 4 type of relation. Means हम लोगों ने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा, ठीक है, यूनिवर्सल पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा और सिमेट्रिक पढ़ा, ठीक है ना। आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए होंगे। आप लोग अपनी बुक उठाइए, एनसीईआरटी का उठाइए, आर डी शर्मा उठाइए और कोई जो साइड बुक्स हैं वो उठाइए, या फिर सिलेक्शन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन वो आप उठाइए, ठीक है ना। और रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस करिए और जो नहीं आए वो आप मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो, अ रिलेशन आर, a relation R is said to be symmetric, is said to be लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, सिमेट्रिक ऑन a non-empty set, on a non-empty set A, ठीक ना। कैसे? if and only if AB belongs to R, ठीक है ना। अगर AB जो है रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ then BA is also belongs to R. Then we say that then R is symmetric, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आई हो। ये डिफिनेशंस है और मैथमेटिकल पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ एनी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द आर मींस हम पहले सेट हमारे पास है उसमें ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, ठीक है ना। ए क्रॉस ए में हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर कोई एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात कर ले, आप देखो, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए कोई सेट है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए आपको समझ में आ रहा है, ए क्रॉस ए आप लिख लोगे, ठीक है ना, 1 1 1 2 ऐसे करके, ठीक है। आगे देखो, अब इसके आगे जो करना है हमको एक आर डिफाइन करना है, वो आर ये है, सिंपली ले लो, जैसे आप 1 3 है, 3 1, ठीक है ना, 4 5 5 4, ठीक है। तो आप देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, आप देख लो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, कि 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। सिंपली देखो 1 3 है तो 3 1 भी है, 4 5 है, 5 4 है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। बट एक एलिमेंट अगर मैं ऐसे जोड़ दूं 1 1 1 3 1 सॉरी 5 4 तो है ही नहीं, आप 5 4 को लेकर लो ही ना फिलहाल, क्योंकि एलिमेंट में 3 है, 1 3 हो गया, 2 1 ले लो, 1 2 ले लो, ठीक है ना। तो आपको दिखाई पड़ रहा कि भाई बिलोंग कर रहा। अगर इसी में अगर हम ये कहें 2 3 एक एलिमेंट आ गया, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आप कहोगे नहीं, बिकॉज 1 3 है, 3 1 इट्स ओके, 2 1 है, 1 2 है, इट्स ओके। बट 2 3 एलिमेंट्स है, जो 2 3 का एलिमेंट है वो 2 3 बिलोंग्स टू आर, इट्स ओके। बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब देखो 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं आर मेरा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक होने के लिए अगर कोई एलिमेंट्स 1 3, आप ऐसे सपोज कर लो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 100% 3 1 बिलोंग करेगा आर में, ठीक है ना। कुछ नोट्स लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिफिनेशन, है ना। कुछ नोट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखते रहो, ठीक है ना। नोट्स 1, ठीक है। एम्प्टी सेट्स एंड empty relation, we are talking about relation, empty relation and universal relation both are symmetric, ठीक है ना। कहीं अगर आपको एम्प्टी रिलेशन दिखाई पड़े या फिर आपको क्या कहते हैं
या फिर आपको यूनिवर्सल रिलेशन दिखाई पड़े तो आप आंख बंद करके लिखो कि वो मेरा सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली इसी तरह का एक नोट हमने उसमें भी लिखवाया था कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। दूसरा देख लो, दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नोट नंबर टू में बात करें तो जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है उनका मतलब ये नहीं है कि भाई वो सिमेट्रिक ही हो। ठीक है ना, ऑल रिफ्लेक्सिव लिखो नोट नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट। ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन are not necessary or not necessary or not necessary symmetric relations। एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लो। अगर हम R को इस प्रकार से बनाएं 1 1 2 2 3 3 1 4, ठीक है ना, ऑन ए सेट ये ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आप इसमें देखो भाई 1 1 है तो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है तो 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, 1 4, ठीक है ना, 1 4 तो बिलोंग कर रहा है, 1 4 तो बिलोंग कर रहा है, देखो 1 4 बिलोंग तो कर रहा है, बट 4 1 बिलोंग कर रहा है क्या? अब देखो 4 1 बिलोंग कर रहा है क्या? 4 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि भाई ऑल रिफ्लेक्सिव जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। बट आइडेंटिटीज की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन पॉइंट नंबर 3 दिमाग में लिख लो। आइडेंटिटी रिलेशन is always symmetric, कभी भी आप 2 1 1 पे देखोगे, 2 2 2 पे देखोगे, तो अगर वो आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी है तो सिंपली क्या होगा, सिमेट्रिक 100% होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास, वो पॉइंट नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, अगर हम डिफिनेशन की बात करें भाई, तो डिफिनेशन में क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, एग्री? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर, समझो, देन आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब रिलेशन की बात करें, यहाँ पे रिलेशन की बात करें, स्टार्टिंग में जाओ जो मैंने रिकैप किया था, अगर R इक्वल टू ए बी है, ठीक ना, तो R इनवर्स क्या होगा बच्चे, R इनवर्स क्या होगा, बी। तो अगर देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि जो अगर मेरा रिलेशन सिमेट्रिक है तो वही रिलेशन क्या होगा, R इक्वल टू आर इनवर्स हो जाएगा। मीन्स ये हुआ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज दैट ये हुआ in this case r is equal to r की पावर -1। तो this is the totally concept based on symmetric relation, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हमें क्वेश्चंस टैकल करने हैं, और क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको बता रखा हूँ। सेट दिया होगा, सेट से हम a क्रॉस a, i क्रॉस b निकाल लेंगे, उस a क्रॉस b से हम r डिफाइन कर देंगे, r हमें कोई ना कोई दिया होगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे हम चेक कर लेंगे भाई ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं या नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये टोटली सिमेट्रिक के बेसिस पे था। आगे जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर ले हम लोग, तो बहुत ही आसान है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लैंग्वेज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। तो लिखो, इसमें लिखो रिलेशन, आप ऐसे लिख लो, रिलेशन आर इज सेड टू बी
a relation R is said to be transitive, is said to be transitive if and only if, ठीक ना, if and only if, अगर आप इसको डिफाइन करो AB belongs to R, ये होना चाहिए, BC belongs to R, ये होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, देखो AB belongs to R, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसका लास्ट मीन्स इसका डोमेन, अब बात सुनो, इसका क्या, इसका रेंज इसके डोमेन के बराबर है, मतलब सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब कि जिस एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली क्या इन दोनों में कॉमन है या नहीं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि AC जो है बिलोंग करना चाहिए, इसमें AC जो है बिलोंग करना चाहिए R में। अब इसे छोटे से एग्जांपल ले लो, 5 एग्जांपल की बात करें, फिर हम रिमार्क्स की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम 5 एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अगर मान लीजिए हम छोटा सा सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, तो आपको एक राव से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक R डिफाइन कर रहा हूं, R डिफाइन ये हमारे पास 1 1 2 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है ना, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 1 1, ठीक है, 2 2 2 3 3 3 4 4, आप ऐसे ले लो 1 3 3 4 1 4, ठीक है। आप देखो, अब इसके ट्रांजिटिव की बात करें, आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन रिलेशन फ्रॉम माय साइड्स, ठीक है। तो आप इसमें देखो क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। आप देखो 1 1, किसी में 1 कॉमन है, 1 3, ठीक है ना, 1 3 बन रहा ना, क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है। आप ऐसे देख लो, कोई एक एलिमेंट हो 1 1 कॉमन, अब क्या 1 के साथ कोई एलिमेंट कॉमन है, यस, यहाँ तो 1 3। आप देखो ऐसे देखो, अगर इसकी बात करें तो 1 1 बिलोंग्स टू R, नो डाउट 1 3 बिलोंग्स टू R, तो ये 1 1 से कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 1 3, 1 3 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ, इस केस के लिए क्या हुआ, ये बच्चे ट्रांजिटिव हुआ। 2 1 1 2 कहीं है नहीं, छोड़िए इसको, 2 2 2 के साथ कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 3 3 3 4, तो क्या 3 4 है, एग्जैक्टली है। देखो आप यहाँ पे अगर हम 3 3 की बात कर रहे हैं, 3 3 बिलोंग्स टू R, एग्री, 3 4 बिलोंग्स टू R, एग्री। तो जो हमारे पास निकल के आ रहा है बेटा, क्या 3 4 बिलोंग्स टू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपली कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अभी तक जो है ट्रांजिटिव दिख रहा है। आगे देखो 1 1, ठीक है, 1 4 1 4, तो ये क्या कह सकते हो आप, मेरा रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है वो हमारा जो है वो ट्रांजिटिव है। मीन्स हमें ये जो प्रॉपर्टी देखनी है, अगर टेक्निकली देखो AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, तो डेफिनेटली 100% AC भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। आइए चलिए रिमार्क की बात कर लें, जो कि इंपॉर्टेंट है, रिमार्क की बात कर लें। तो रिमार्क में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। रिमार्क में जो कि इंपॉर्टेंट है, रिमार्क हमारा क्या कहता है कि भाई जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि रिमार्क से हम चीजों को रख सकते हैं। चलिए रिमार्क की बात कर लें, जो कि इंपॉर्टेंट है। रिमार्क 1, रिमार्क 1 में हमारा क्या है, रिमार्क 1 में हम ये कहेंगे कि एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, आर ऑलवेज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में हम क्वेश्चन क्या कहते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। रिमार्क नंबर 1 हो गया है, तो और रिमार्क नंबर 2 में कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन भी हमारा होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, कह सकते हैं 1 1 1 2, तो आइडेंटिटीज भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। दूसरे की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन is also transitive, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
कि डिफिनेशन के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आइए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करके आपको ये बता दूंगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन देखिए, उसमें हमें चारों देखने हैं। चारों का मतलब ये होगा कि कैसे चेक करोगे कि मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। एक क्वेश्चन आप लिखो, फिर आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। एक रिलेशन है R ऑन सेट A। ए पे क्या है बच्चे, 1 1 सॉरी ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 डॉट 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 13 40। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूं। R हमारे पास इस प्रकार का डिफाइन है एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हमको चेक करना, चेक वेदर इट इज reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। कैसे चेक करना है, आप देखो इसको। R हमारे पास क्या है, 3x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू क्या 3x बना। तो R हम कैसे लिखेंगे बच्चे, x इक्वल टू 1 पे y क्या मिला 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक 14। तो अगर हम x की वैल्यू 14 रखते हैं, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, है ना, 14 से जा 42। अब चेक करो, देखिए यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात कर ले, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, सॉरी 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब लिखो, सिंस A belongs to R, but 2 2 does not belongs to R, सिर्फ ऐसे आप 3 3 does not belongs to R। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ R is not reflexive, ठीक है ना। दूसरे की बात कर लें, देखिए दूसरे की बात कर लें, दूसरा हमारे पास क्या है, सिमेट्री, ठीक है ना। इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर है, होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्स फॉर सिमेट्रिक। तो आप देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। ऐसे आप इसको देख लो, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 मैं कर देता हूं। ट्रांजिटिव की बात कर लें, तो ट्रांजिटिव के केस में आप देखो, ट्रांजिटिव के केस में 1 3 बिलोंग्स टू आर, एग्री, ठीक है ना, 3 9 बिलोंग्स टू आर, एग्री, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका सिंपल सा मतलब हो गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। So on the basis of this method, we are going to solve all the questions based on relation, check whether it is reflexive, symmetric, transitive or not, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन करिए और इस प्रकार से क्वेश्चन करिए, और जो नहीं आए वो प्लीज मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। डिस्कस करने के बाद जो और नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप बात करो मेरे से, ठीक है, कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, ऐसे करना है, कैसे करना है, तो इससे हम क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इस बेसिस पे आप क्वेश्चन करो। कल हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इससे कल के लेक्चर में मैं रिलेशन कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करो और जो दिक्कत हो मेरे से पूछो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।